नमस्कार मित्रों, ज्ञान विथ एमडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस तरीके से पैसिव वॉइस बनता है हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। यानी पिछली क्लास में मैंने केवल 3 सेंटेंसों के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें वाई, हाउ, वेयर, वेन, हो, वाट, इस तरीके से हाउ मेनी, हाउ मच, इस तरीके से बहुत सारे हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हम उनका किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाएंगे, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ये वीडियो कंप्लीट होगा तो धुआं होने वाला है। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला हम क्वेश्चन लिखते हैं इसमें कि क्वेश्चन नंबर हम 1 लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कि वाई डू यू बीट देम। यह आपका क्वेश्चन वर्ड का पहला सेंटेंस है। किस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो आप केवल इस फार्मूले को फॉलो करिएगा जो ऊपर लिखा गया है। क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। बिल्कुल इसी फार्मूले पर आप क्या करेंगे कि पूरे वाक्यों को उतारते चले जाएंगे। अगर इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा गया है ना, तो इसका क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। और वाई को हम क्या करेंगे, बिल्कुल एज इट इज उतार देंगे हम। तो उतार लीजिए आप वाई। उतारने के बाद आप एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि कैसा है, एक वचन का है कि बहुवचन का है। तो ये हमारा जो लिखा गया है देम, ये बहुवचन का है, तो हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, हमारा दी होगा। तो इसके लिए हम इसमें से किसका प्रयोग करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। और देम को हम किस में चेंज कर लेंगे, दे में। ये हो क्वेश्चन वर्ड हो गया। इज एम आर में से एक हो गया, एक कर्ता हो गया हमारा। उसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटेन। और क्या लिखेंगे हम लोग, बाई। और यू को यू में ही चेंज कर देते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं आपको समझाने के लिए कि वाई डज ही राइट ए लेटर। यह हमारा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल जिस तरीके से हमने ऊपर वाले सेंटेंस को बनाया था, बिल्कुल उसी प्रकार से हम इस नीचे वाले सेंटेंस को भी बनाएंगे। चलिए बनाते हैं हम लोग। तो क्या होगा हमारा कि वाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए लेटर जो लिखा गया है, यह हमारा एक वचन है। तो एक वचन के हिसाब से हम इसमें से किसका इस्तेमाल करेंगे, इज का। तो इज, उसके बाद ए लेटर, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। और ही को हम किस में चेंज कर लेंगे, हिम में। इतना आपको समझ में आया कि वाई का हम पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, हम उस क्वेश्चन वर्ड को बिल्कुल वैसे ही उतारेंगे। और उसके बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो दिया गया है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो उसके हिसाब से आप इज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से हम और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों का जो हमारा होता है वाई, हाउ, वेयर, वेन, कैसे हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि हाउ से जो सेंटेंस हमारा शुरुआत होगा, तो हम किस तरीके से हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो चलिए उसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं आपको समझाने के लिए कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि हाउ
डज शीला रीड ए नॉवेल। तो जब हम इसका आंसर देंगे तो क्या हमारा आंसर होगा, जो हाउ है ना, हाउ को आप बिल्कुल वैसे ही उतार देंगे। उतार दिए हम लोग। अब इसको जब यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, ए नॉवेल एक ही हमारा उपन्यास है। तो जब एक है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इज का। और लिखेंगे हम यहाँ पर ए नॉवेल। और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड। और शीला का थर्ड फॉर्म, शीला को जब उधर लेके जाएंगे तो किस में बदलेगा, बाई शीला। यानी नाम को हम नाम में ही चेंज करते हैं, ना कि हम उसको किसी और में बदलने का प्रयास करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं हाउ से, कि हाउ डू यू लव मी। ये क्वेश्चन है हाउ से। तो हम कैसे हम इसको बनाएंगे, तो जब हम इसका आंसर देंगे तो क्या होगा हमारा, कि हाउ, जब हम उसको उठाकर यहाँ लाएंगे तो आई होगा, और आई के साथ क्या हम लगाते हैं, आई एम। और मी को किस में चेंज करेंगे, आई में। और लव का थर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, लव्ड। और जब इसको उठा के यहाँ लाएंगे तो क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे, और यू को हम यू में चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि वाई और हाउ को बनाने का तरीका सीखा, कि किस तरीके से हम हाउ का और वाई का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि वेयर का, वेन का कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि हु का, जो उस पर कोई नियम काम नहीं करता है। वाट, वाट पर भी कोई नियम काम नहीं करता है। तो हम उसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। पिछले क्लास पीछे अभी पढ़ा है कि वाई और हाउ का हम किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब हम यहाँ सीखेंगे कि जो हमारा वेयर से जब कोई सेंटेंस शुरुआत होगा तो हम किस तरीके से हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आप वैसे ही आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। इस वेयर को आप वेयर ही उतार देंगे। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है हम क्वेश्चन वर्ड को वैसे ही उतार देते हैं। उसके बाद ये जो यू है ना, यू के लिए यहाँ पर डू का इस्तेमाल हुआ है। तो जब हम इसको उठाकर यहाँ लाएंगे तो योर सर्वेंट, एक बात याद याद रखिएगा कि जो हमारा, जो उसके साथ नाउन लगा रहता है उस नाउन को भी साथ में लिखते हैं। और पॉजेसिव केस के साथ जो नाउन लगा होता है और पॉजेसिव केस जो भी हमारा होता है वो हमेशा और हमेशा केवल एक वचन में ही होता है, ना कि, बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। जब कभी भी पॉजेसिव केस के साथ जो कुछ भी लगा होगा वो जीवन भर हमेशा एक वचन में ही होगा। तो जब हम इसको उठा के हलाएंगे तो क्या होगा हमारा, इसके लिए इज का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ लिखेंगे योर सर्वेंट। और बीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा हमारा, बीटेन। और यू को किस में चेंज कर लेंगे हम लोग, यू में। क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है हमारा, यू होता है। जिस तरीके से हमने ऊपर बनाया बिल्कुल सेम टू सेम आप इसको नीचे बनाएंगे वैसे ही। तो बनाइए वेयर। उसके बाद क्लोथ्स, बहुत सारे कपड़े हैं, ये बहुवचन है इसलिए आप यहाँ पर आर का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे द क्लोथ्स। और वांस का थर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ये वांस जो होता है। और सी का किस में चेंज करते हैं, सी को हम, तो हर में। तो इस तरीके से वेयर का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि वाई हाउ वेयर पढ़ लिया, अब हम सीखेंगे कि वेन को किस तरीके से हम, वेन का किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि वेन डू दे लिफ्ट मी, ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद हम इसका जब आंसर देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही उतारेंगे। यहाँ वेन है तो वेन लिखेंगे और मी को जब यहाँ लाएंगे तो क्या होगा हमारा, आई।
और आई के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एम का, और यहाँ का लिखेंगे सब्जेक्ट हम आई, और लिफ्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, लिफ्टेड, और दे को हम किस में चेंज कर लेंगे, देम में। एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेन डज योर फादर when does your father beat her, ये क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, तो बिल्कुल जो वेन है ना, इस वेन को हम वैसे ही उतार देंगे। तो वेन और हर को जब यहाँ लाएंगे तो क्या बनेगा, सी, और सी हमारा क्या है, एक वचन, इसलिए यहाँ पर इज का इस्तेमाल करेंगे, और हर का क्या होगा, सी, और बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, बीटेन, और इसको जब वहां लेके जाएंगे तो क्या होगा, बाई योर फादर, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम वाई का, हाउ का, वेयर का, वेन का पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये तरीका है बनाने का, ये नियम था हम लोगों का। लेकिन इसके बाद कुछ अपवाद होते हैं, जो हम उन अपवादों को पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनका पैसिव वॉइस बनता है। जैसे अपवाद में आता है सबसे पहला हम लोग का अपवाद कि हु, विच, वाट, हाउ मेनी, हुज, होम का किस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि इतना हम लोगों ने पढ़ा, ये आपको समझ में आने चाहिए। आप बिल्कुल प्रयास करिएगा, जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आप वैसे ही एक बार प्रयास करिएगा अपने रफ कॉपी में लिख करके बनाने का, और अपने किताब में ढूंढिएगा कि इस प्रकार का प्रश्न कहाँ है। जितना सारा क्वेश्चन आपके किताब में होगा, आप पूरे क्वेश्चनों को बिल्कुल नियम के अनुसार आप बनाएंगे तो आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी, और पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, बहुत महत्वपूर्ण लेसन है, क्योंकि ये केवल न कि न हाई स्कूल इंटर, बल्कि आगे आने वाले सारी परीक्षाओं में ये पूछता है यहाँ ये सब कुछ। तो उम्मीद है कि आपको सारी पढ़ाई समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो सारी पढ़ाई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने मित्रों में इसको शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकें। धन्यवाद।